प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। नहमीया नबी की पुस्तक जो है उसमें से हमने पढ़ा है, तो नहमीया एक ऐसा नबी है जो दुआ करने वाला, प्रार्थना करने वाला और जिसको रोने वाला नबी जो है वो कहा गया। मेरे अजीजों, राजा नबूकदनेस्सर जो है, जब उस समय उसका समय था तो बाबल की बंदवाई में ये नहमीया और एजरा और उसके लोग जो है वो चले गए थे। और राजा नबूकदनेस्सर जो है उसका दिल बड़ा कठोर था, वो खुदा को नहीं मानता था। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन और हिस्ट्री जो है वो बताती है कि नबूकदनेस्सर जो है जब कहीं पर वो जाता था तो क्या होता था, वो राजनीतिक तौर पर इतना डैमेज कर देता था उस एरिया को कि लोग जो है हैरान हो जाते थे। सामाजिक तौर पर इतना तोड़ देता था उन लोगों को कि लोग जो है वो परेशान हो जाते थे। और धार्मिक तौर पर इतना क्रूर था वो, आग लगाना और तोड़ना उसका काम था। और पूरी तरह से उस एरिया को हर तरह से, हर क्षेत्र में, हर जगह पर वो डिस्ट्रॉय कर देता था, तोड़ने वाला था, क्योंकि उसके अंदर शैतानी एक रूह थी जो चारों तरफ जो है हर चीज को वो तोड़ने की उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि जब बाबल की बंदवाई से आजाद हुए नहमीया, तो नहमीया जो है वो बहुत ईमानदार और बहुत खुदा के नजदीक और बहुत प्रेयर करने वाला, बहुत खुदा की नजदीकी में था। तो जब दूसरा राजा आया उस समय अतरिक्ष राजा जो है, जो जहां पर जिक्र आया है, और उस राजा का वो जब भोजन करता था तो पहले उसकी क्या ड्यूटी थी, उसको चेक करता था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं, कहीं इसमें किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो राजा का सबसे विश्वास योग्य इंसान था। और जब आजाद हो गया तो उस समय लोग जो है उसके पास आने लगे और उसको कहने लगे, मंदिर जो है उसकी शहरपनाह जो है वो टूट गई है, और जो फाटक है उनको आग से जला दिया गया है, और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, निंदा करते हैं, तेरे लोगों की बुदगोई करते हैं, और बुरी तरह से तहस नहस जो है वो सारा कुछ जो है वो हो चुका है। जब नहमीया उसका पहला भाग, उसकी पहली आयत से लेकर के तीसरी आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु के वचन में क्या, प्रांत में से रहने वाले बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। आज आप देखिए, अब चारों तरफ देखिए, हमारे चर्च का काम जो है वो पेंडिंग है। वो किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है, हम उसको पूरा करेंगे। मेरे भीजो, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस समय जब वो मंदिर जो है वो टूटा हुआ था, उसकी शहरपनाह टूटी हुई थी और लोगों के खेतों में कुछ नहीं होता था, लोग बीमारी से मर रहे थे, लोगों के काम नहीं चल रहे थे, लोगों की बुरी हालत थी। क्यों? क्योंकि मंदिर जो है वो तहस नहस हो चुका था। लेकिन नहमीया जो है, चौथी आयत में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठ करके रोने लगा और कितने दिन तक विलाप। आप कभी किसी ने सोचा, मैंने, आपने, हम सोचते हम रोए कि जो काम खुदा का है, जो काम पर
परमेश्वर का है, उसको हमने करना है। हमारे अंदर शांति क्यों है, हमारे अंदर डर क्यों है, हमारे अंदर भय क्यों है? क्योंकि हम खुदा से दूर चले जाते हैं। मेरे अजीजों, वो अकेला बंदा जिसने अपना मुद्दा जो है वो उठाया, और वचन में लिखा स्वर्ग के परमेश्वर के सामने सबसे पहले उसने क्या कहा? जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसके सामने से विनती करी। जो बंदा खुदा के आगे विनती करता है, परमेश्वर के आगे विनती करता है, उसके काम जो है कभी रुकते नहीं। हालेलुया। एज़रा जो है, नहमीया जो है, वो खुदा के आगे उपवास रख के विनती करता और ये कह करके प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है, जो उसकी बात को मानते हैं, खुदा उनकी बात को मानता है और उसकी पालना भी करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा विषय है वो है लेट अस राइज एंड बिल्ड अप। लेट अस का मतलब है आओ, राइज का मतलब है, इसका मतलब है इकट्ठा करना, मिलना, मिलकर के इकट्ठ करना, और बिल्ड अप का मतलब है बनाना। हाँ, इकट्ठे हो जाओ और मिलके बनाओ। मेरा अजीजों, सपने नबी आपने पढ़ा होगा, 3 जो अध्याय है उसने बार बार अपने शब्दों में कहा है इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होना आपको पता है, शादी में लोग इकट्ठे होते हैं, मेले में लोग इकट्ठे होते हैं। जहां मेला लगता है ना, आप जाओगे, मेले में लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। लड़ाई करने में लोग जो है ना एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। शादी में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ढोल ढपक्का जहां बजता है वहां लोग। लेकिन ये जो नबी है इकट्ठे होने के लिए क्यों कह रहा है? वो खुदा का काम करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए कह रहा है। शैतान आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है, आपका जो लक्ष्य है उसको वो तोड़ देता है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो सच्चा और जीवता खुदा है। नहमीया जो है, उसने वो सपना देखा, उसने वो विचार जो है वो करी, उसके अंदर दुआ प्रार्थना वाला जीवन था, और उसने कहा मिलकर आओ, इकट्ठे हो जाए और इसको बनाए। हालेलुया। एक शादी में इकट्ठे होना, एक लड़ाई में इकट्ठे होना, एक बुरी युक्ति बनाने के लिए इकट्ठे होना, और एक चर्च बनाने के लिए, और एक दुआ करने के लिए, एक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होना, वो अलग बात है। हालेलुया। एज एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा, नैनवा शहर के लोग क्या कभी इकट्ठा नहीं हुए थे? वो राजा लोग लड़ते नहीं थे, उनके शादियां नहीं होती थी, उनके मेले नहीं लगते थे, वो इकट्ठे होते थे। लेकिन जब वो योना नबी के कहने पर इकट्ठे हुए कि आप बर्बाद होने वाले जो इकट्ठे हो जाओ और प्रार्थना करो, जब वो इकट्ठे हुए और घुटनों पर आ गए और प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, जो उनकी बर्बादी होने वाली थी वो उनकी बर्बादी जो है परमेश्वर ने टाल दी। हालेलुया। आज जरूरत है हम नहमीया की तरह इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं। जब इकट्ठे हो गए, उन्होंने शहरपना को बनाया, नंगी तलवार लेकर के खड़ा, अपने ऊपर सारी लान तान सही, और उसके बाद भी वो खुदा का काम जो वो करता रहा। और 70 AD में जब जो शहरपना जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको दोबारा से उसने क्या करा? बिल्ड करा। लोग जो है
वर्शिप करने के लिए खुदा के घर में आने लगे, लोगों के जो बेलने थे वो चलने लगे, लोगों के अंगूरों की बारियां जो है वो होने लगी, लोगों के घर के अंदर खुदा की बरकत आने लगी। हालेलुया। आज भी आपके घर में खुदा की बरकत जो है वो आने लगेगी जब आप परमेश्वर के काम को ईमानदारी के साथ करेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक किस्सा जो है वो सुनाना चाहता हूं। लंदन में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है जहां पर जॉन वेस्ली, जो मेथोडिस्ट चर्च का फाउंडर, उसके अंदर उसकी हर चीज जो है वो रखी हुई है। लोग जो है दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च का फाउंडर है वो बहुत बड़ा खुदा का एक खादम हुआ और दुआ करने वाला, प्रार्थना करने वाला। और उस समय अमेरिका से यूनाइटेड जो स्टेट है वहां से 10 स्टूडेंट अपने प्रोफेसरों के साथ वहां पर म्यूजियम को देखने के लिए आए। जब वहां पर म्यूजियम में सारा कुछ जो वो देख रहे थे, ध्यान से सुनना, और जब देख रहे थे तो देखते देखते काफी टाइम जो है गुजर गया। कैसे वो क्या क्या उसकी मतलब है कि उपलब्धियां थी, कैसे कैसे वो प्रचार करता था, कैसी कैसी उसकी चीजें थी, कैसे कैसे वो रहता था, सारी चीजें जो उन्होंने देखी। और उसके बाद वो सारे वहां से बाहर निकल के एक गाड़ी में बैठ गए। जब गाड़ी में बैठ गए तो वो 10 लोग थे, लेकिन कितने आए? 9। 10वां जो है वो मिल नहीं रहा। 10वां जो है वो मिल नहीं रहा और अलग अलग जगह पर उसको ढूंढ रहे हैं। कई जगहों पर ढूंढ करके फिर वहां पर म्यूजियम में गए और वहां पर देखा, वो नहीं मिला। लेकिन वो कहां था? वो जॉन वेस्ली का एक कमरा, जैसे ये चेयर है, ऐसी चेयर जो है छोटी वहां पर रखी थी, छोटा सा कमरा, ये बड़ा मोटा मैट वहां पर, और मैट के अंदर तन पड़े थे। मैट जैसे नीचे चला जाता ना, फट जाता, जहां पर वो पांव रखता था, जहां पर घुटने रखता था। वो क्यों हुआ? क्योंकि जॉन वेस्ली वहां पर क्या करता था? प्रेयर करता था। वो इतना दुआ करने वाला था, मैट जो है वो फट गया। और वो लड़का जो 10वां नहीं आया था, वो वहां पर जहां पर उसके वो कन पड़े थे, जहां प्रेयर करता था जॉन वेस्ली, वहां पर अपना सर रख करके रो रहा था और प्रेयर कर रहा था। उसको वहां से उठाया, उठो, और उठा करके फिर गाड़ी में लेकर के आए। आपको पता वो कौन था? बिली ग्राम के बारे में आप जानते हो? डॉक्टर बिली ग्राम, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक हुआ, और जॉन वेस्ली की जो फिलॉसफी है और जॉन वेस्ली का जो दर्शन था, जॉन वेस्ली की जो प्रेयर थी, उससे प्रभावित होकर के उसने दुनिया में प्रचार करना शुरू करा। अगर आप गूगल में सर्च करोगे कहां कहां पर उसने क्रूसिफ करे और कैसे उसने परमेश्वर के नाम को फैलाया, और उसी से उसकी दुलाहट हुई, और दुनिया का कितना बड़ा प्रचारक हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि एक बार हमारा जो मेथोडिस्ट का सेंटेनरी चर्च है, क्योंकि मेथोडिस्ट के साथ उसका प्यार बहुत था, सेंटेनरी चर्च में भी वो आया दिल्ली। और जब वो बहुत बड़ा प्रचार हो गया, जब बहुत दुनिया जो है उसको मानने लगी, कई अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उसकी जो बात मानते थे, सब कुछ करते थे। कितना महान वो हुआ, कितने लोगों को खुदा के पास लेके आया। उसने कहा आओ मिलकर के इकट्ठे हो और बनाएं, और कितना कुछ जो है उसने बना दिया। मेरे कहने का मतलब है कि नहमिया जो है उसी प्रकार प्रेयर करने वाला एक इंसान था। मुझे और आपको सीखना है कि हम कितनी प्रेयर करते हैं, कितना हमारा जीवन खुदा के पास है,
कितने हम खुदा में लीन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी सोच क्या है, हमारा दर्शन क्या है। और नेहेमिया जो है, जो लोग उसके दर्शन को डामिनेट करना चाहते थे, जो उसको काटना चाहते थे, वो प्रेयर के द्वारा अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारता था और उसका दर्शन जो है वो क्लियर हो जाता था। हालेलुया। आप अगर दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, खुदा जो है आपके दर्शन को पूरा करेगा। उसके बाद जब इस तरह से होने लगा तो 8वीं आयत में नेहेमिया की जांचना, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा है। पश्चाताप करने लगा, खुदा को कहने लगा कि मेरे जो बड़े हैं उन्होंने गलतियां करी है, हमारे जो लोग हैं वो अपनी गलतियों से वो अपना झेल रहे हैं, उनसे उन्हें बाहर निकाल। अगर आप इसमें पढ़ोगे तो वचन में बहुत अच्छा कुछ लिखा है, तो मैं तुझको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की शोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। नेहेमिया कहता मैं करूंगा, मेरे लोग कहीं पर भी हो मैं उनको इकट्ठा करूंगा। मेरे लिए जो आज जरूरत है हम इकट्ठे हो जाए, हम एक साथ चले, हमें खुदा की मर्जी को पूरा करे, जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे मेरे दास और मेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया। हालेलुया। वो कहता तूने मेरे लोगों को छुड़ा तो लिया है, लेकिन इनके पास चर्च नहीं है, इनकी शहरपनाह टूटी है, इनको लोग बातें करते हैं तेरा खुदा कैसा है, निंदा करते हैं। अब खुदावंदा तू कह कि ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के एक हल्ला मार करके, और जो मंदिर है, जो उसको उसके जो दरवाजे हैं, जो उसकी शहरपनाह है, जो पूरी उसकी जो जितनी भी बाउंड्री वाल है, उसको क्या करना है, बनाना है। हालेलुया। वो प्रार्थना करता, हे प्रभु विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा। इसका मतलब है कि दुआ कर रहे थे, इसका मतलब है कि नेहेमिया ने वो काम कर दिया। आज मुझे और आपको ये काम करना है। हम तबाह करने वाले नहीं बल्कि दुआ करने वाले बने। हम नुकसान करने वाले नहीं बल्कि फायदा करने वाले बने। हम खुदा को पीठ उठाने वाले नहीं, पीठ दिखाने वाले नहीं, बल्कि सामने खड़े होकर के काम करने वाले बन जाए। हालेलुया। एक दूसरे को भारे, एक दूसरे को आगे करें, ताकि परमेश्वर जो है आपके घरों में आशीष दे, उनके घरों में आशीष आने लगी, उनके परिवारों में आशीष आने लगी, उनके बच्चों में आशीष आने लगी, उनकी बीमारियां दूर होने लगी और वो लोग जो है खुदा की महिमा करने लगे। और वचन में लिखा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था, मैं तो राजा के क्या करता था, चक करता था। जब उसने कुछ पीना है मैं चक करता था। देखो कितना विश्वास है, विश्वासी आदमी। आज हम लोग दुआ करें, हम लोग प्रार्थना करें, अपने घर को बनाना है तो दुआ करें, चर्च को बनाना है तो दुआ करें, फैमिली को बनाना है तो दुआ करें, कुछ भी बनाना है दुआ करें, खाना बनाना है तो दुआ करें, कहीं पर जाना है तो दुआ करें, कार चलाना है तो दुआ करें, घर में बैठना है तो दुआ करें, बाहर जाना है तो दुआ करें। अगर आपकी दुआ छूट गई तो खुदा की बरकतें
जब भी आप कोई भी काम करते हैं, बिना दुआ के आपको आगे बढ़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नहम्याह की जिंदगी से, नहम्याह के जीवन से हम सीखते हैं कि किस तरह से उसने कमाल करी, किस तरह से उसने उस काम को खड़ा। हम क्या कर रहे हैं आज सोचिए। हम चर्च में बैठते हैं, चर्च में बैठ करके वचन को सुनते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं, वचन सुनने के बाद फिर हम एक शैतान क्या करता है, वो हमारे दिल दिमाग मकसद निकाल देता। वो कहता है छोड़, ये तो ऐसे ही बोला जाता है। मेरे अजीजों, जब कलाम के बारे में जब हम वचन से सुनते हैं, जब वचन की बात को नहीं सुनते तो खुदा हमारी कभी बात नहीं सुनता। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, तब आपका पैसा भी आपको आनंद देगा, आपकी गाड़ी आपको आनंद देगा, आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारी में रहेंगे, आपकी हर चीज जो है वो सफल होगी। आप मुंह से बात निकालेंगे वो पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा के आगे दुआ नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लो, पैसों का घट्टा ढेर लगा लो, कोई चलती नहीं होगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, जब तक खुदा का अनुग्रह आपके साथ नहीं है। हालेलुया। दुआ करने वाले पार निकल जाते हैं, दुआ करने वाले आगे निकल जाते हैं। आजकल दुनिया में आप देखिए, जितने लोग दुआ करने वाले थे, जितने लोग प्रार्थना करने वाले थे, उन लोगों ने खुदा की आशीष को पाया। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब खुदा के साथ जुड़े हुए थे, खुदा के साथ रहते थे, परमेश्वर को उन्होंने पाया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन आप देखिए, खुदावंद यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ था। 40 दिन और 40 रात उसने प्रार्थना करी। मूसा ने उस पहाड़ के ऊपर 80 दिन प्रार्थना करी। एलिया जो है वो दुआ करने वाला था, उसने प्रार्थना करी 3.5 वर्ष, 3 वर्ष। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे अजीजों? वो प्रार्थना नहीं होती जो शुरू में था। प्रार्थना वो होती है जो आप करो और खुदा उसका उत्तर भी दे, देर से दे या सवेर से दे, खुदा उसका उत्तर देता है। जो बिलीव करते हैं, मैं आपका फादर, मैं बिलीव करता हूँ, हम जो कहेंगे खुदा के वचन से, हम अपने ऊपर नहीं, हम सच्चे दिल से जो हम खुदा से मांगेंगे, जो कहेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। और सच में होता है जब हम परमेश्वर के आगे रोते हैं। जो आदमी खुदा के आगे रोता है, उसका रोना जो है वो खुदा सुनता है। जो आदमी टूट जाता है, जो आदमी बिखर जाता है, वो खुदा के आगे रोता है। खुदा क्या करता है, उसकी आप एक बार चेक करके आप देखिए अपनी जिंदगी का। दुआ में बैठो दुआ में, रात को 12 बजे बैठो दुआ में, जब आपको जाग आती बैठो दुआ करो, लेटे हो तो दुआ करो, सैर कर रहे हो दुआ करो, प्रार्थना करो, खुदा जो है आपको नजर आएगा। हालेलुया। और प्रार्थना के द्वारा ही आपका जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह हमें दुआ और प्रार्थना में आगे बढ़ाना चाहता है। उसने अपना कीमती लहू जो है वो हमारे लिए बहाया है। गलत सोचना आप छोड़ दें, गलत चीजों को अपने से दूर करें, आप अपने आप को सही करें। खुदा जो है आपको इज्जत देगा, परमेश्वर जो है आपको बरकत देगा, परमेश्वर जो है आपको अपलिफ्ट करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। क्योंकि खुदा की ऊंचाई इतनी बड़ी है कि खुदा आपको जहां चाहे लेकर के बैठा सकता है। आपके बच्चों को ऑफिसर बनाएगा, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाएगा, आपके बच्चों को खुदा डॉक्टर बनाएगा, आपके बच्चों को खुदा के साथ जोड़े। परमेश्वर जो आप खुदा से मांगोगे, परमेश्वर जो है आपको आगे लेकर के चलेगा। हालेलुया। किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगा।
खुदा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। नहमीया ने यही करा, प्रार्थना करी, सबसे पहले खुदा का काम करा, उसके बाद खुदा ने उनके चूल्हे जो है उनमें बरकत, उनके रसोई में बरकत, उनके घर में बरकत, उनकी फसल में बरकत, है ना। पहले टिड्डियां खा जाती थी, बुरा हाल हो जाता था, है ना। कारण क्या था? खुदा के घर का गुनाह करा, खुदा की तरफ नहीं देख रहे थे, खुदा के घर की तरफ नहीं देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के घर को देखना शुरू करा, उनके घर में शांति आ गई। हालेलुया। ये वचन है, ये परमेश्वर का कलाम है। आज भी आप चाहते हो कि आपके परिवारों में, आपके घर में शांति आए, बरकत आए, तो आपको चाहिए सबसे पहले प्रार्थना में अपने जीवन को। और प्रार्थना कैसे करनी है वो भी आप समझ लो, जो खुदा का कलाम कहता है। आजकल प्रार्थना भी कई प्रकार की है, प्रार्थना भी बहुत तरह की है, लेकिन सही खुदा के कलाम को पढ़ करके और उसके अकॉर्डिंग जो है आप दुआ करोगे तो वो दुआ जो है खुदा जरूर सुनेगा। हवा में प्रार्थना करनी तो बहुत है, लेकिन सच में प्रार्थना करनी एक बहुत बड़ा जंग जीतने वाला काम होता है, क्योंकि विश्वास के साथ आप प्रार्थना करोगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद कर लें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। बहुत से लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी ये वर्षों में इस आराधना में खुदावंद आ सके। तूने चर्च को प्रभु पिता परमेश्वर जी आगे बढ़ाया है, तूने प्रभु अपने लोगों को आगे बढ़ाया है, तूने प्रभु हर एक को आशीष दी है। आज प्रभु पिता परमेश्वर जी अगर कोई दुखी बीमार है, दुख और बीमारी सारी दूर हो जाए और शैतानी बंधन टूट जाए, और प्रभु जी आपकी पवित्र आशीष इन पर आ जाए। प्रार्थना का मसा खुदावंद इस कलीसिया को पर दे, गंदी सोच को प्रभु जी दूर करें, और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपका दर्शन कर लोचें और विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और हर एक के साथ मेल मिलाप करें, हर एक को दुगनी बरकत से मालामाल करें, हर एक को सुख शांति दें। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी जो विजन है, जो दर्शन है, उस दर्शन को पूरा करने में खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी एकजुट हो करके, प्रभु एक मन हो करके पिता परमेश्वर जी आगे बढ़े, ताकि खुदावंद आपकी आशीष, आपकी बरकत आए। पिता परमेश्वर जी हर एक को ब्लेस करें और बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू।